औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 65 की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगे। वलाकद बेशक अलिम तुम जानते हो, तुम जान लिया तुमने, अल्लाज़ीना इन्हें, अल्लाज़ीना नातदू जिन्होंने ज़्यादती की, जिन्होंने नाफरमानी की, मिनकुम तुम में से, फिर सब्ती हफ्त के कानून में, सब्त के कानून में, फ़कुलना फरमाया हमने इन्हें, कुन हो जाओ किरादतन बंदर, बन जाओ बंदर, खासीना फटकारे हुए। और तुम खूब जानते हो इन्हें जिन्होंने नाफरमानी की थी तुम में से सब्त के कानून की, तो हमने हुक्म दिया इन्हें कि बन जाओ बंदर फटकारे हुए। इस आयत में बनी इसराइल के बारे में बयान हुआ है कि किस तरह इन्होंने हीलों और बहानों से अहकाम शरीयत को मुअत्तल व बेअसर कर दिया, इसलिए इन पर अजाब मसल्लत हुआ। अगर मौसवी शरीयत में इस किस्म के हीले बर्दाश्त नहीं किए जाते थे तो आप खुद फैसला करें कि खातमुन नबीयीन की शरीयत, जिसके बाद कोई और आसमानी कानून इंसानी इसलाह के लिए आने वाला नहीं, क्या अल्लाह पाक की हिकमत और गैरत किसी किस्म की हीला साजी तहरीफ को गवारा कर सकती है? नहीं, हरगज़ नहीं। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने सिर्फ इबरत पजीरी के लिए किया है। दास्तान सराई यानी दास्तान बयान करना कुरान का मकसद नहीं है। आगे इसके बारे में वाक़ये को बयान करते हैं। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तहान लिया कि सेंचर के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इसी तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। तो शैतान ने इन लोगों को यह हिला बता दिया, ये तदबीर बता दी कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुशकी में चंद हौज बना लो और फिर जब हफ्ते का दिन आए इन नालियों के ज़रिए से मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो। इस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज़ों में मुकीद यानी कैद हो गई तो यही इनका शिकार हो गया। हफ्ते के ही दिन शिकार करना पाया गया जो इनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ इस काम को दिलो जान से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की इलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा अब हम इन गुनाहगारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत इख्तियार कर गई हैं, यानी उनकी सूरतें मसख हो गई हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वह बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और जार जार रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे और इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और
صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، وہ اللہ اور رسول کے نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہان کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین۔